जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस चीज के लिए। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एसीआईओ के इंटरव्यू के लिए। आपको पता है हर रोज 7 पीएम पे आपके पास एक बढ़िया सी क्लास आ जाती है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेजर मेजर हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट 8 है हमारा, 7 पार्ट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे कुछ सिचुएशन क्वेश्चंस। जैसे आपको, जैसे इंटरव्यूअर है आपके आगे कुछ सिचुएशंस रखेगा, तो वो क्वेश्चंस करना जरूरी है क्योंकि वो उसमें बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं। क्योंकि हम तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या करके जाते हैं, आईबी के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ, लेकिन सिचुएशन भी तो रखेंगे आपके सामने। तो वो सिचुएशनल क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं और ऐसी वीडियोस आते रहेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका भी और मेरा भी वीडियो करते हैं सीधा शुरू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, 10 करोड़ रुपए का। चलो, पहला क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड अ सस्पिशियस बैग एट अ रेलवे स्टेशन। अब देखो, वो इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या पता रेलवे स्टेशन काट के वो आपको कोई प्लेस का नाम ले ले। जैसे सोचते हैं कि हम दिल्ली में हो, ठीक है, मानते हैं हम दिल्ली में रहते हो, बोल दे कि आप इंडिया गेट में अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हो, है ना। फिर आपको कोई बैग मिल जाए या कुछ भी, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आपको पता है हवा में कोई बातें नहीं करते हम, कोई तुक्के वाली बातें नहीं करते। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चंस आपको कराते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो सामने इंटरव्यूअर है, ही इज अ ह्यूमन, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन हम जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो हम तैयारी करके रखते हैं अपनी। जो पहला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड अ सस्पिशियस बैग एट अ रेलवे स्टेशन। आपको एक रेलवे स्टेशन पे कोई सस्पिशियस, संदिग्ध एक बैग पड़ा हुआ मिलता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या करेंगे। आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, सर, मैम, इफ आई फाइंड अ सस्पिशियस बैग एट अ रेलवे स्टेशन, I will not touch or open it. First, I will inform the nearest police officer और रेलवे सिक्योरिटी इमीडिएटली। जो आरपीएफ होती है, ऐसे कैसे सर, अगर हिंदी में दे रहे हैं, सर मैं सबसे पहले कुछ नहीं करूंगा, उसको सबसे पहले टच नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आरपीएफ जहां पर होगी, रेलवे पुलिस फोर्स जो वहां पर होती है, उनको मैं इमीडिएटली इन्फॉर्म करूंगा कि ऐसे ऐसे है। देन आई विल इंश्योर पीपल मूव अवे फ्रॉम दैट एरिया टू अवॉइड एनी रिस्क एंड कॉपरेट विद दी ऑथोरिटीज अंटिल द सिचुएशन इज हैंडल्ड सेफली। फिर मैं क्या करूंगा, वहां पर जो आसपास बंदे होंगे उनको देखूंगा कि वो बैग के आसपास ना हो, उनको मैं दूर करूंगा बैग से। और क्यों क्यों करूंगा, जिससे कोई रिस्क हम अवॉइड कर सके। एंड कॉपरेट विद द अथॉरिटीज, वहां पर जो भी अथॉरिटीज आएंगी, आरपीएफ आएगी, कुछ भी आएगा वहां पर, तो उनके साथ कॉपरेट करूंगा अंटिल द सिचुएशन इज हैंडल्ड सेफली। ठीक है, नॉर्मल सा आंसर है, बढ़िया आंसर, इंप्रेसिव आंसर, इसको मैं कहूंगा भाई इंप्रेसिव आंसर है आपका। इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। वो भी सोचेंगे यार आप तगड़े तरीके से तैयारी करके आए हो। एक बार फिर से करें, एक बार फिर से बताऊं आपको क्या है। चलो, क्वेश्चन ये था कि आपको कोई रेलवे स्टेशन पे बैग मिलता है, तो व्हाट विल यू डू, आपका क्या रिएक्शन होगा। उसने सिंपल कहा, आई विल, इफ आई फाइंड अ सस्पिशियस बैग एट रेलवे स्टेशन। एक मिनट, हमारे ग्रुप से मैसेज आ रहे थे। चलो, इफ आई फाइंड अ सस्पिशियस बैग एट रेलवे स्टेशन, आई विल नॉट टच और ओपन इट। मैं उसको यूज नहीं करूंगा, उसको मैं टच नहीं करूंगा। फर्स्ट आई विल इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर और आरपीएफ और रेलवे सिक्योरिटी इमीडिएटली। आई विल इंश्योर people move away from that area to avoid any risk, एक minute, to avoid any risk and cooperate with the authorities until the situation is handled safely। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे समझ नहीं करना भैया, या तो आप वीडियो पॉज करके, अगर बहुत अच्छा दिमाग है आपके तो आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट बताऊं, आप एक रजिस्टर बना लीजिए। जितनी भी मैंने आज तक क्लासें कराई हैं, जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं आईबी के लिए आपको, वो सारा नोट डाउन कर लीजिए। उसमें एंड मोमेंट में जब आप बाहर हो ना, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास आधा पौना घंटा, आप एग्जाम सेंटर के बाहर हो, जहाँ भी इंटरव्यू होना है आपका, लोधी रोड में होना है इंटरव्यू, जहाँ भी होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरी जो कॉपी बनाई है ना रजिस्टर, वो लेके चल जाना। बाकी हम बहुत तगड़ी चीज आपके लिए सोच रहे हैं, एक ई बुक के लिए हम सोच रहे हैं। इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, जब बना देंगे तब आपको सीधा ला के दे दूंगा, फ्री ई बुक फॉर आईबी स्टूडेंट्स। सोच रहे हैं अभी, देखते हैं बाकी। चलो, अगला क्वेश्चन, इफ यू नोटिस अ सस्पिशियस पर्सन टेकिंग फोटोज ऑफ अ सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग, व्हाट विल यू डू। अब यही पूछ सकते हैं, सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग को हटाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि आपको आपकी फोटोज खींच रहा हो कोई, ठीक है, आपकी फोटोज भी खींच सकता है। मेन क्वेश्चन ये है, मोटा मोटा अगर कहूं, तो कोई आपकी फोटो खींच रहा है, किसी भी चीज की फोटो खींच रहा है सस्पिशियस तरीके से, तब आपका क्या वो होगा। अभी हम लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग, लेकिन इसको इंप्रोवाइज करना सीखो ना। एक ही क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, वाई कांट यू मेक 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1 क्वेश्चन, इट इज सो इजी। कुछ नहीं करना, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि यार जो इंटरव्यूअर है, अभी इसने क्वेश्चन में सर ने कराया गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो मेरा नाम भी ले सकता है, ठीक है, हम कोई सस्पिशियस जगह पे है वहां पर नाम ले सकता है, कोई किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं। तो अभी हम गवर्नमेंट बिल्डिंग के लेके आंसर बताते हैं आपको।
Sir, ma'am, if I notice a suspicious person taking photos of an sensitive government building, I will stay alert and observe carefully. सबसे पहले मैं अलर्ट हो जाऊंगा और केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा. क्या ऑब्जर्व करूंगा इसमें ऐड करें कि कहीं वो नॉर्मली फोटो तो नहीं खींच रहा, क्योंकि हमें पता चल जाता है यार, बंदे की पर्सनैलिटी देख के पता चल जाता है कि वो नॉर्मली फोटो खींच रहा है, कैसे फोटोज खींच रहा है, छुपके खींच रहा है, वो चीज समझ आ जाती है आपको. देन आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म, इफ आई विल फाइंड, इसमें ऐड करना, इफ आई विल फाइंड समथिंग सस्पिशियस, then I will immediately inform my senior or the security authorities and provide all necessary details so that proper actions can be taken following the protocols of the intelligence bureau. What an answer यार, मजा आ गया आंसर देख के. इसमें हमने क्या बताया, सब कुछ जो आंसर मिलेंगे ना भाई, तगड़े तरीके से मोल्ड करके आपको मिलेंगे, बढ़िया तरीके से मिलेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, चलो बताते हैं, शुरू से बताते हैं. ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा था, 10 मिनट में वीडियो खत्म कर रहा था, फिर मेरे को लगा यार थोड़ा और इसको ना एक्सप्लेन करते हैं, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा मिल जाए उसका. ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन आज ज्यादा कर रहा हूँ, हर हर क्वेश्चन को 2 बार एक्सप्लेन कर. उसने क्या बोला कि आपको कोई सस्पिशियस गवर्नमेंट बिल्डिंग की, आप सस्पिशियस तरीके से कोई फोटो खींचा तो आप क्या करोगे. इफ आई नोटिस अ सस्पिशियस पर्सन टेकिंग फोटोज ऑफ एन सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग, आई विल स्टे अलर्ट, मैं चौकन्ना हो जाऊंगा, सतर्क हो जाऊंगा, एंड ऑब्जर्व केयरफुली, मैं उसको ध्यान से निगरानी करूंगा उस चीज की. आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म माई सीनियर और द सिक्योरिटी अथॉरिटीज एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स सो दैट प्रॉपर एक्शंस कैन बी टेकन, शुड बी टेकन कह सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं उनके, उस हिसाब से जो भी चीजें होंगी मैं करूंगा वो. ये चीज हमारी खत्म होगी. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. जैसे कि आपको पता हम 3 क्वेश्चन ही करते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा कोई बर्डन ना आए और इजीली आप उसके नोट्स बना पाओ. चलो, लास्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट इंटेलिजेंस जॉब समटाइम्स रिक्वायर लॉन्ग आवर्स एंड सीक्रेसी. जो इंटेलिजेंस की जॉब्स होती है, जैसे आईबी की जॉब है ना, रॉ वगैरह की जॉब है, इनमें क्या होता है, ये ज्यादा टाइम लेती है हमसे. रिक्वायर लॉन्ग आवर्स एंड सीक्रेसी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, सीक्रेसी मतलब छुपा के रखनी होती है हर चीज. हाउ विल यू मैनेज इट, आप इसको मैनेज कैसे करेंगे. चलिए भाई इसका आंसर भी देख लीजिए. आई अंडरस्टैंड दैट इंटेलिजेंस जॉब्स रिक्वायर डेडिकेशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स and strict confidentiality. I am mentally prepared for these challenges and will manage my time and stress effectively while maintaining complete secrecy and professionalism as required in the intelligence bureau. अभी आपको लग रहा होगा सर जी आप यार इतने बड़े बड़े आंसर्स करा रहे हो, हम याद कैसे करेंगे, हाउ वी कैन लर्न सो मच बिग आंसर्स, है ना भाई, कैसे करेंगे यार. ये कितना है, ये आप 30 सेकंड में बोल दोगे. यू विल टेल दिस आंसर इन 30 seconds ओनली, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा. तो ये कर लो, आपको लग रहा है ज्यादा बड़ा है, आप इसको अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, हल्का कम कर सकते हो आप इसको, आंसर को आप अपना आप इसको क्रिस्प कर सकते हो, और वो आपकी मर्जी है. लेकिन मैंने जितना बोलता हूँ मैं 30 से 40 वर्ड्स में कोशिश करता हूँ सारे आंसर जो है हो जाए. चलो एक बार फिर से बताएं क्या बोला उन्होंने, हिंदी में भी समझाते हैं. उन्होंने बोला आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि दैट इंटेलिजेंस जॉब, जो इंटेलिजेंस जो खुफिया नौकरियां होती हैं उनमें डेडिकेशन चाहिए होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स चाहिए होता है, एंड स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए होती है. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेसी रखना. ठीक है, ये हो गया हमारा. आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज चैलेंजेस एंड विल मैनेज माई टाइम एंड स्ट्रेस इफेक्टिवली वाइल मेंटेनिंग कंप्लीट सीक्रेसी एंड प्रोफेशनलिज्म एज रिक्वायर्ड इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो. ठीक है भाई, समझ आ गया आपको आंसर. मैंने इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चंस कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये. इसमें से एक भी क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये आपके हो गए हमारे 3 क्वेश्चन. अब बच्चे कह रहे थे कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आया, सर आप प्लीज अपना एक बैच क्यों नहीं निकालते हैं, आप संडे मॉक इंटरव्यूज तो करवा ही रहे हो, आप प्लीज बैच निकालो, हमको आपसे ही पढ़ना है. तो भाई आपने कहा और हमने मान ली, चलो भाई ये लो बैच निकाल दिया आपके लिए. कब से स्टार्ट है सब कुछ बताऊंगा, सबसे पहले देख लो. आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहाँ पर एसीआईओ डाल दो. ठीक है, अलग थंबनेल बनाना पड़ेगा इसका, चलो बना लेंगे. हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एसीआईओ फाउंडेशन बैच है. इसके अंदर क्या है, 1.5 से 2 महीने का बैच है, 1 से 1.5 महीना मैं लेके चलूंगा. हमें यार खींचना नहीं है बैच. अब मैं जान के क्या करूं, ऑल्टरनेट डे में क्लास कर दूं आपकी और बैच को खींचता रहूं, वो चीज हमसे नहीं हो पाएगी, सॉरी भैया. हम क्या करेंगे, जल्दी से आपका बैच खत्म करा के आपके मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे, वो अलग से होंगे, जैसे भी होंगे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, चाहे 1.5 महीने का बैच हो, 1 महीने का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, आपका प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, बस. इसमें क्या होगा, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, कहाँ होंगी, जूम पे होगी लाइव क्लासेस. ठीक है, अभी मैंने कोई ऐप नहीं बनाया, लेकिन होपफुली अगर भगवान चाहेंगे तो हमारा ऐप भी होगा खुद का, इन फ्यूचर देखते हैं. लेकिन अभी तो जूम मीटिंग पे क्लासेस होगी. ठीक है, डेली लाइव लेक्चर्स रहेंगे 5 days अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन आपकी लगातार क्लास चलेगी. सैटरडे संडे आपको रेस्ट मिलेगा, क्या पता है इन दिन मॉक इंटरव्यू हो. ठीक है, मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हैं इन दिनों हम. चलो ये हो गया. थोरो रिवीजन ड्यूरिंग ईच लेक्चर, पर्सनल सब्जेक्ट
इफेक्टिव प्रैक्टिस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस रेगुलर Q&A सेशंस। अब आपको मिलेगा क्या क्या मैं आपको बताया तो एक बारी। सबसे पहले बता दो कब से स्टार्ट है। पहले हम फ्राइडे स्टार्ट कर रहे थे, जैसे मतलब आज के दिन से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हमने क्यों इसको बैकआउट करा, क्योंकि सैटरडे संडे फिर छुट्टी हो जाती है, आपकी एक फ्लो टूट जाता। इसलिए इससे हमने सोचा कि मंडे से स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन लगातार आपकी क्लास चलेंगी। हाँ, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलेगा आपको, पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया जाएगा, वॉइस टोनिंग के ऊपर काम किया जाएगा, कुछ लोगों की आवाज कर्कश होती है उस पर काम किया जाएगा, प्रेशर हैंडलिंग पे काम किया जाएगा, प्रेशर हैंडलिंग पे काम किया जाएगा आपकी। और अभी सुनते रहो भैया, बहुत कुछ है इसमें। आपको स्टेट वाइज कोई भी नहीं कराएगा, स्टेट वाइज जीके मिलेगी, क्योंकि कुछ जीके क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही वो। स्टेट वाइज करंट अफेयर मिलेगा, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। और सुनो अभी तो नेशनल करंट अफेयर्स मिलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू से बाहर जाएगा ही नहीं। जितने भी करंट अफेयर सब कुछ बनेगी। इसमें हम ई बुक ऐड करने की सोच रहे हैं, जैसी बनती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी काम कर रहे हैं उस पर। मेन प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेला बंदा हूं यार, ठीक है। अब एक चीज, क्या सर आप पढ़ाओगे? हाँ जी मैं पढ़ाऊंगा, प्लस पवन सर पढ़ाएंगे, प्लस पीयूष सर पढ़ाएंगे। हमारे पास 3 टीचर्स ऑलरेडी हैं, 3 टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, फीस हमारी कितनी है भैया, 1 मिनट रुक जाओ। फीस है हमारी मात्र मात्र 299 रुपीज, 300 रुपये हमारी फीस है। अब बच्चे कहेंगे भैया इतनी सारी फीस। सर जी, जो पीयूष सर और पवन सर है ना, इन दोनों को हमें पे करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें फीस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी फीस भी जाएगी पर लेक्चर के हिसाब से। हमारे से सर जी जो हमारे दोनों हैं फीस लेंगे, तो उनको हमें पे करना है, इसलिए हमारी फीस 299 है। और ये कुछ भी नहीं है फीस, जितना हम आपको माल मसाला दे रहे हैं ना, जितना हम आपको कंटेंट देंगे। आप कहोगे सर 300, आप 600 कहते तब भी आपको 600 दे देते हैं, हम इतना बढ़िया पढ़ाया आपने, ये मेरी गारंटी है। एंड में जरूर बोल के जाओगे। अब स्टार्ट कब से है? फिर मंडे से स्टार्ट है, ठीक है। मंडे को क्या डेट है मुझे देखनी पड़ेगी, 1 मिनट रुकिए। आज डेट है हमारी 12 तारीख, 13 तारीख है आज ना, 13। तो फ्राइडे 13, सैटरडे 14, 15, 16 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। 16 मार्च 2026 से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। एनरोल नहीं करा तो कर लो। कैसे करना है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है सॉरी सॉरी भाइयों, हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो देख लेना। उसमें ज्वाइन होके बोल देना आई वांट टू ज्वाइन इंटरव्यू बैच, आई वांट टू ज्वाइन इंटरव्यू बैच बोल देना। आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। सीट्स लिमिटेड है, मोर देन 35 स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं। परसों से ही हमने एनरोलमेंट स्टार्ट करी थी, तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाके एनरोल कर लो। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम।